जिंदाबाद, सपेरा समाज जिंदाबाद, सपेरा समाज जिंदाबाद, सपेरा समाज जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाने आम जन पहुंचते हैं। अपनी मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ में धरना भी देने आते हैं। लंबे समय से सपेरा समाज भी अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहा है। इससे पहले भी एक बार प्रदर्शन किया था। इनकी मांगे हैं कि 2006 में जैसे इनकी जाति जो थी अनुसूचित जाति के आधार पर उनका जाति प्रमाण पत्र बनता था, जिसके आधार पर वो आरक्षण का लाभ ले पाते थे, अपने बच्चों को शिक्षा दे पाते थे, अपने बच्चों की पढ़ाई करा पाते थे। लेकिन योगी सरकार आई, उन्होंने सांपों पर प्रतिबंध लगा दिया कि जो सपेरा समाज सांप दिखाकर अपना गुजर बसर करता है उस पर भी एक तरह की रोक लगा दी गई। फिर से चुनाव है। यूपी में कहा जाता है कि इनकी संख्या लमसम 22 लाख है। हर समाज के वोट को साधने के लिए सरकारें कवायद कर रही हैं। सपेरा समाज के लिए अखिलेश यादव ने भी कई बार कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम साबित हुई। सपेरा समाज उनके वहाँ जाता था, लोकगीत गाता था, बीन बजाता था कि शायद अखिलेश सरकार उनके लिए कुछ करेगी, लेकिन 2006 से अभी तक इनकी जो हालत है वो खराब है। अभी जानते हैं प्रमुखता आज किस तरह की मांगों को लेकर आए। जैसा कि देखिए साफ तौर पर लिखा है कि सरकार से सपेरा भीख मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन ये अधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इन्हीं से जानते हैं। दादा, कब से है समस्या? आज कम से कम साहब 15 साल से परेशानी। क्या मांगे हैं? आपसे जात का हमारा सुधार हो जाना चाहिए और सांप बिच्छू पकड़ना हमारा बंद हो चुका है। हमारे बच्चे सब लोग परेशान हैं। सांप बिच्छू पकड़ता कौन? और हमें अपनी जाति परिणाम पत्र चाहिए। अच्छा, सांप बिच्छू कौन पकड़ रहा है? कोई नहीं पकड़ रहा। राष्ट्रीयकरण कर दिया सरकार ने। जो हमारा मेन धंधा था वो सरकार ने छीन लिया। राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब हमारे बच्चों को कैसे उद्धार हो जाएगा? जमीन है नहीं है। हाँ। कोई लाभ मिलता नहीं है हमारे बच्चों के लिए। क्या पढ़ाते लिखाते हैं तो वो भी नहीं क्या कहें, क्योंकि प्रमाण पत्र नहीं है, जाति प्रमाण पत्र क्या है। तो जरिए हम लोग कुल मिला के साथ परेशानी है हमका। तो क्या लगता है योगी जी आए थे तो कितना विश्वास आया था? अब हम लोगों को बहुत विश्वास था कि सर भगवा फेंक वाले बैठे हैं योगी सरकार, तो अभी समय कुछ हम लोगों का बहुत सुधर जाएगा बच्चों का। चलिए, तो भगवा वाले भाई बाबा थे तो सोचा कि सरकार करेगी। एक बाबा है भगवा, ये भी पहने हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? यही कहना चाहिए साहब जे जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे उसके कारण से। जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो पढ़ा नहीं पा रहे। पहले पढ़ा रहे थे? पहले पढ़ा रहे थे, पढ़े भी हैं, कुछ लाभ नहीं मिलता तो अब नहीं पढ़ा पा रहे। महंगी पड़ती है? महंगी पड़ती तो कुछ लाभ मिलता नहीं। कुछ लाभ नहीं मिलता। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि अब ये हमको बच्चों को पढ़ना लिखना कुछ नहीं देखो मिलता है। धंधा पानी धंधा सब छीन लिया हम लोगों का। सांप तो क्या धंधा दे सरकार आपको बताइए? अब कोई भी धंधा दे और हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र वो दिया जाए। चलिए, कुछ युवा हैं उनसे भी बात करते हैं। दिखाइए कैमरामैन साहब, हमारी मांगे पूरी करें। सपेरा समाज जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, धंधा तो छीन लिया योगी जी ने, तो क्या मांग रहे हैं? क्या क्या मिलना चाहिए? जी सर, हम लोगों के लिए जो बच्चे हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं तो उन लोगों के लिए पढ़ लिख जाते हैं 10 तक 12 तक और भी इंटर करे हुए हैं कुछ परिवार में, मगर सुविधाएं सरकार की तरफ से कुछ नहीं। सुविधाएं इसलिए नहीं मिलती है कि हमारी जाति का कोई सुधार ही नहीं सरकार में। जब जाति मिलेगी तभी हम आगे सीढ़ी पे पहुंचेंगे। अब वो सरकार हमसे जाति का जवाब मांगती है कि किस जाति में आते हो आप, तो वो जाति हमको सरकार ने कोई दी नहीं। जब सरकार पहले बेगा में ये थे, उपजाति इनकी बेघा कही जाती थी। अभी जानते हैं कि युवा है, क्या कहना चाहोगे योगी जी से? सर यही सर, मैं कम से कम 5-6 क्लास पढ़ा था, फिर बंद कर दिया। बंद करने के बाद में वही हमारा सांप पकड़ना और खेल दिखाना, जितना मांगते थे इतना ही बच्चों पे पढ़ने के लिए लगा देते थे। खाने के लिए कुछ नहीं था, वही बंद करवा दिया सरकार ने। बस यही सरकार से यही मांगे हमारी कि हमें जाति
बनाई जाए हमें। सरकार नहीं सुनी तो क्या करोगे? क्या करेंगे सर, यहीं बैठे रहेंगे। वोट देते हैं, वोट देते हैं। जी वोट हमारा जाता है। देखो मैं जिला मेरठ से मुकद्दर नाथ सपेरा, और देखिए हम काफ़ी परेशान हैं। मेरे भी बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, अब 9वीं किया है, 10वीं कर लिया है, लेकिन आगे के लिए ज़्यादा पढ़ाने के लिए हम पहले सांप बर दिखाकर अपना भीख मांगकर गुजारा कर लेते थे, वो भी सरकार ने हमारा छीन लिया है। और छीन कर वो सरकार ने हमें उसको भूखमरी की कंगार पे ला दिए हैं। क्यों, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं, कोई अभी इतना है, कहीं बीन बजा लेते हैं, थोड़ा बहुत मिल जाता है, उसी से अपना पेट पालन कर लेते हैं या मजदूरी किसी का कर लेते हैं। अब इस समय पे जब किसान की या किसी की ज़मीन चली जाती है, उसको उसके बदले में मुआवजा दिया जाता है, लेकिन हमारे से सरकार ने रोजी रोटी छीनी, उसमें हमें कुछ भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया है। चलिए अब चुनाव आ रहा है, और अब चुनाव आ रहा है, हर चुनाव तो 5 साल के बाद हर बार आते हैं, लेकिन जो भी सरकार आती है वो थोड़ा झूठा दिलासा देती है, लेकिन हमारी सपेरा समाज की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। और हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनको हम भीख मांगकर पढ़ा लेते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है तो वो कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई जहर खाकर मर जाता है। और हमारे सपेरा समाज में अब मरने की नौबत हमारे सर पर खड़ी हुई है। अखिलेश ने तो कहा था आप लोगों के लिए काम करने के लिए, कहा था, लेकिन एक आश्वासन दिया है, लेकिन उस सरकार ने भी हमें कभी कोई हमें सुविधा नहीं दी, नहीं कोई सुविधा दी। पूरी नहीं हुई, इस साल हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लुटिया डुबाएंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे, और हम जो है अपना धरने पर भी सड़कें जाम करेंगे, यहाँ भी कहीं और भी अपने ज़िले में भी हम प्रदर्शन करेंगे, और वोट का बहिष्कार पूरी तरीके से हमारी सपेरा समाज उत्तर प्रदेश से सभी ने ये ठान लिया है कि हमें वोट बहिष्कार करना है, वोट नहीं किसी को करना है, लुटिया डुबानी है। चलिए बताइए कहाँ से लोग आए? ये इधर झांसी से भी है सर, और हमारा एक बार पहले भी हुआ है गए। बताइए कहाँ से? और मेरठ से, झांसी से, ललितपुर से, और अन्य और भी आ रहे हैं। ये कल पहुंचे हैं, हम आज पहुंचे हैं मेरठ से, और हम मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं जी, अब गए हैं, और पहले भी उनको वहां पर दिया था, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक किसी सरकार ने हमारा ध्यान नहीं दिया, जो भी सरकार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आने वाला 22 का चुनाव है। उनका कहना है कि अगर सरकारें इनकी मांगे पूरी नहीं करती तो बहिष्कार होगा चुनाव का। योगी सरकार पर बड़ा विश्वास था, अखिलेश सरकार पर बड़ा विश्वास था, लेकिन किसी ने भी इनकी समस्याओं को सुना नहीं। योगी सरकार ने तो ऐसा कदम उठा दिया कि ये रोड पर तो सही, फुटपाथ पर आ गए हैं, और अपना जो रोजगार था वो भी इनका चला गया है। राष्ट्रीयकरण जो इनके सपेरा समाज जो सांप दिखाता था, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब सांप बिच्छू पकड़ने का काम विभाग करेगा। अब देखने की बात होगी कि सपेरा समाज अपने 22 लाख वोट, जो उत्तर प्रदेश में 22 लाख वोट इनके बताए जा रहे हैं, वो आखिर किसको देगा, और चुनाव का बहिष्कार, वोट का बहिष्कार वो करने वाला है, आखिर वो किसको समर्थन देगा। और सरकार जिस तरह से चुनाव की तैयारी कर रही है सपेरा समाज के लिए, आज जिस तरह से इनके 2 लोग मुख्यमंत्री से फिर से मिलने गए हैं, कई बार मुलाकातें हुई, लेकिन मुलाकातें विफल रहीं। सहयोगी गिरजेश के साथ मैं विक्रम लक्ष्मण।